नमस्कार दोस्तों। देखिए आज कुछ खास बातों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बहुत सारे विद्यार्थियों का वर्तमान में ऐसा सोच बना हुआ है कि आखिर वो आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी शुरू करें तो किसकी करें, क्योंकि इस समय बड़ी असमंजस की स्थिति उनके सामने है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनावी वर्ष है तो निश्चित रूप से वैकेंसी इस समय पर आएगी। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी वर्ष है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पर कुछ खास ठोस मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेकर के। अभी हाल ही में जैसे कि व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो पीछे की हुई है उसके परिणाम आ रहे हैं, और उन परिणामों के अंदर आप एक चीज़ देख रहे हैं दोस्तों कि उसमें बहुत सारे लोग अपने विषय में 40% अंक प्राप्त नहीं कर पाने के कारण टोटल अंकों में अन्य विद्यार्थियों से आगे होते हुए भी वो चयन की सूची से बाहर हैं। यहाँ तक कि कुछ विषयों में तो ये हालात आपको देखने को मिले हैं कि जहाँ पर दोगुने विद्यार्थी जो है प्रारंभिक सूची में चयन में लाने थे, वहाँ पर दोगुने विद्यार्थी भी नहीं मिले। जितनी टोटल सीटें हैं उनसे कुछ ही संख्या में ज़्यादा विद्यार्थी वहाँ पर मिले हैं। तो इससे हम अभिप्राय लगा सकते हैं दोस्तों कि ये 40% का जो खेल है ये बहुत ही अलग प्रकार का है, और काफ़ी विद्यार्थी जो इस पर ध्यान नहीं दे पाए उनके लिए एक बड़ी समस्या ये बन चुका है। 40% ने कर दिया खेल, इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे दोस्तों, जो 40% अपने सब्जेक्ट में नंबर नहीं ला पाए या एक विषय में नंबर नहीं ला पाए, वो चयन की सूची से या दौड़ से बाहर हो गए। तो यहाँ सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना दोस्तों कि आने वाली कोई भी परीक्षा हो चाहे, लेकिन विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं व्याख्याता भर्ती परीक्षा की, उसमें आप लोगों को संभलने की आवश्यकता है। यहाँ आगे हमने यही लिखा कि अभी से संभलना जरूरी है। अभी से जिन लोगों ने अभी परीक्षा दी है और बहुत अच्छा पेपर होने के बाद भी मान लीजिए कुछ अंकों से वो एक सब्जेक्ट के अंदर कम नंबर ला पाए तो वो पिछड़ गए, तो उनको अभी से संभलना जरूरी है। और क्यों संभलना जरूरी है दोस्तों? क्योंकि 40% नंबर तो उनको लाने ही लाने हैं। साथ में एक बहुत अच्छी खबर उन लोगों के लिए है कि बहुत जल्द व्याख्याता भर्ती परीक्षा आने वाली है, या व्याख्याता भर्ती के लिए विज्ञापन आने की संभावना बनी हुई है। व्याख्याता भर्ती अतिशीघ्र होगी, इसके पीछे क्या वजह है, हम कैसे कह सकते हैं कैसा होगा? तो दोस्तों आपको पता है कि हाल ही में सरकार के द्वारा जो व्याख्याता लोग थे पहले से हजारों की संख्या में उनको पदोन्नत कर दिया गया है वाइस प्रिंसिपल में। इसी प्रकार से बहुत से लोग प्रतिवर्ष जो है अपनी सेवा से निवृत्ति को प्राप्त करते हैं, और अभी कुछ सेकेंडरी स्कूल्स को सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में क्रमोन्नत कर दिया गया है, जिसकी वजह से व्याख्याताओं के पद सर्वाधिक संख्या में खाली हैं और बालकों की पढ़ाई उस स्तर पर काफ़ी बाधित होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में अभी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं व्याख्याताओं के, उनके पद स्थापित होने के बाद भी बहुत सारे यानी हजारों की संख्या में पद रिक्त रहेंगे, और आगामी सत्र में बालकों की शिक्षा उससे प्रभावित होगी। इसको ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित रूप से यदि शिक्षक भर्ती की दौड़ में सबसे पहले कोई एग्जाम होने की या सबसे पहले कोई विज्ञापन आने की या भर्ती आने की संभावना है तो वो है व्याख्याता भर्ती। और दोस्तों व्याख्याता भर्ती अतिशीघ्र आएगी, ये मौका भी ऐसा होगा जो फिर नहीं मिलेगा, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। दरअसल ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों कि इस बार बड़ी संख्या में व्याख्याता भर्ती होने वाली है, बड़ी संख्या में। और व्याख्याता की भर्ती कभी भी आज तक इतनी संख्या में एक साथ नहीं हुई, उतनी संभावना इस बार बनी हुई है। जहां तक मेरा मानना है 10,000 से भी ज्यादा पदों पर व्याख्याताओं के लिए भर्ती होनी है। ऐसी स्थिति में एक सुअवसर है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने किसी भी विषय में पीजी किया हुआ है और बीएड धारी है तथा जो शिक्षक बनने की कतार में खड़े हैं, विशेष रूप से व्याख्याता बनने के लिए आतुर हैं। ऐसे लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, अभी से उन लोगों को इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा कि उनके विषय के अंदर भी बहुत अच्छे अंक आए। 1-2 पाठ जो भी आपके पाठ्यक्रम में है उनके अंदर आपको 40% नंबर से ज्यादा लाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अभी से संभल कर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। एक खास बात और है दोस्तों यहाँ पर कि अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके पास में मौका, आपके पास अवसर है। अभी लंबा समय आपके पास में है, अभी तक तो विज्ञापन भी नहीं है। विज्ञापन आएगा, बहुत जल्दी आएगा। कोई सोचे कि अभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों, निश्चित रूप से आने वाला। नवीन सत्र शुरू होने के साथ ही देखना काफी समस्याएं आएगी बालकों के लिए।
क्लासेस के लिए, पढ़ाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में सख्त आवश्यकता महसूस होगी और जितनी ज़्यादा आवश्यकता महसूस होगी उतनी ही जल्दी में ये भर्ती आएगी। इसलिए भर्ती आने के बाद हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिले, ऐसी भी संभावना है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप तन मन से अभी लग जाएं और अपने विषय को इतना मजबूत बना लें, अपनी तैयारी को इतनी मजबूत बना लें कि इस बार की व्याख्याता भर्ती परीक्षा में हर हाल में आप सफल हो जाएं। क्योंकि संख्या में भर्ती ज़्यादा होने वाली है, कम समय के बाद में दोबारा आएगी, तो बहुत से लोगों ने पिछले तैयारी की वो उनके काम आने वाली है। और एक समय भी आपके पास में एनफ है, पर्याप्त है कि अभी से आप तैयारी शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक मंजिल तक पहुंचने जैसी तैयारी कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये सामान्य सी बात थी व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेकर के। काफ़ी विद्यार्थियों के बार बार मैसेज रहे हैं, आते रहते हैं कि आखिर हम कौन सी तैयारी पहले करें। तो मेरा सुझाव है दोस्तों, अभी सबसे पहले यदि आप व्याख्याता की परीक्षा देने की योग्यता रखते हैं तो आप लोगों को उसी के लिए तैयारी करनी चाहिए, उसी की तैयारी की आपको आवश्यकता है और उसी क्षेत्र में आप अपने भविष्य को स्वर्णिम बना सकते हैं। बाकी शिक्षक भर्तियां भी निश्चित रूप से आएगी, लेकिन वो क्रमशः इनके पीछे आने की संभावना रखती है। प्रथम दृष्टि में सबसे पहली ज़रूरत जो है वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में, तो वो व्याख्याताओं की भर्ती की है। इसलिए निश्चिंत होकर के आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत जल्द और सबसे पहले इस भर्ती के लिए सूचना आपको मिलने वाली है। इसी के साथ में दोस्तों, ग्रेड 3 के रिजल्ट्स के आने की संभावना पूरी है और बहुत जल्द ऐसा सुना जा रहा है कि इसी महीने में ग्रेड 3 का रिजल्ट भी आ जाएगा। ग्रेड 3 का रिजल्ट आने के बाद में जिन लोगों की नियुक्ति हो रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो उससे वंचित रह गए उन लोगों को भी अपनी तैयारी में अभी से जुट जाना चाहिए। क्योंकि व्याख्याता भर्ती परीक्षा के साथ ही या उसके बाद में ग्रेड 2 और रीट जैसे एग्ज़ाम तथा उसके बाद 3rd ग्रेड के एग्ज़ाम की भी पूर्ण संभावना बनती है। इसी तरह से शारीरिक शिक्षक पीटीआई की भर्ती के लिए भी पूरी संभावना है कि बहुत जल्द इसके लिए भी फिर आप लोगों को एक भर्ती देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी सामान्य सी जानकारी आप लोगों के लिए। निसंदेह आप लोग अपनी तैयारी में जुट गए होंगे या फिर अब अपनी तैयारी में जुट जाएंगे ताकि आने वाली व्याख्याता भर्ती परीक्षा में और अन्य परीक्षाओं में अपने आप को सफल बना पाएंगे। मिलते हैं फिर अगली किसी जानकारी के साथ में। धन्यवाद।